आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुस्टेशन में। अभी तक हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम देख रहे थे और करियर गाइडेंस प्रोग्राम ने अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार पेरेंट्स और फ्रेंड्स ये हमें मदद करते हैं हमारे करियर को डेवलप करने के लिए, और किस प्रकार हमने फ्रेंड्स को पहचानना चाहिए और पेरेंट्स ने क्या क्या करना चाहिए। आज के इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने वाले हैं, वो है हम खुद। जी हाँ, हमें खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझ में क्या क्वालिटीज है, क्या खूबियां हैं। ये चीजें हमें जानना बहुत ही जरूरी है और ये चीजें हमें जानने के लिए कुछ रेसिपीज है, कुछ फॉर्मूला है, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए मुझे आज एक कहानी आपको बतानी है। ये कहानी है जापान से। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। उस शहर में एक लेडी रहती थी, एक महिला रहती थी। वो महिला कोमा में थी और कोमा में रहते वक्त उसे एक ख्वाब आया, एक सपना उसको आया और सपने में कोई उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। ऐसा पूछते ही वो महिला ने पहले उसको जवाब दिया कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। फिर से उन्होंने उसको पूछा कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम कितने बच्चों की माँ हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। उसने फिर जवाब दिया कि मैं एक मेयर की बीवी हूं। उन्होंने फिर से उसको बताया कि हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो। उसने फिर बताया कि मैं एक टीचर हूं। उन्होंने उसे फिर बताया कि हमने आपको ये नहीं पूछा था कि तुम क्या काम करती हो। ऐसे बार बार वो सवाल जवाब चलते रहे, वो सवाल पूछते थे और ये जवाब देती थी। आखिरी में उसने एक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं वो हूँ जो मेरे परिवार के लिए काम करती है, मैं वो हूँ जो मेरे परिवार की देखभाल करती है, मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ाती है और उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको मदद करती है। ये बोलते ही उसकी आंखें खुल गई और वो कोमा से बाहर आ गई। ये पूरे इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। हाँ दोस्तों, ये पूरे इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी और वो जो चीजें कर रही थी, स्कूल में पढ़ाना, परिवार का ध्यान रखना, कमाई करना, ये सारी चीजें वो दुगने रीति से करने लगी और भी अच्छे रीति से करने लगी। तो जापान ने देखा कि ये सारी चीजें उनके माइंड डेवलप करने के लिए या फिर ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही अच्छी है और उन्होंने इस चीज को नाम दिया इकिगाई। और इस प्रोसेस को अभी इकिगाई कहते हैं। इकिगाई प्रोसेस का मतलब है खुद को पहचानना, खुद को जानना, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी खूबियां क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, वो जानना और अपनी जिंदगी का मकसद क्या है वो पहचानना। इसको कहते हैं इकिगाई। और आज जापान के पूरे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तभी तो वो पूरी दुनिया से इतने आगे। और आज इस जापान के ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पी रहने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी रहने वाले और दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले लोग हैं। और क्यों ना रहेंगे, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि आज अपन करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरा कुछ नहीं होगा, अगर मैंने कुछ किया तभी मेरा कुछ हो पाएगा। ये उन्होंने सीख लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्मूला है, अपने जीवन में लागू करके, अप्लाई करके आप आपका करियर किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हो या आप आपको खुद को किस रीति से तराश के आप बाहर ला सकते हो। तो चलो देखते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करते समय मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम में आप इसको जरा गौर से देखिए। 4 सर्कल इसमें बनाए गए हैं। ऊपर के सर्कल में जो स्पेस है वहां पे लिखा है कि आप क्या चाहते हो। बाद में साइड के स्पेस में लिखा है कि दुनिया की जरूरत क्या है। तीसरे सर्कल में लिखा हुआ है कि आपको इनकम कैसे मिले। चौथे सर्कल में लिखा हुआ है कि आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है और ये जो 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं वो 4 सवाल आपको उस पर लिखने हैं। पहले आप लिखिए कि आप क्या चाहते हो।
उसमें आपको ऐसी चीजें लिखनी है, ऐसे आपके काम लिखने हैं जो आप चाहते हो। वो करते समय आप बोर नहीं होते हो, आप खुश होते हो, वो करने के बाद आप खुश होते हो, वो करते समय आप खुश होते हो, और ये सारे काम करते समय आपका बहुत सारा समय उसमें बीत जाता है। दूसरा सवाल आपको लिखना है कि दुनिया की आज की जरूरतें क्या है। आज दुनिया की जरूरतें क्या है, करंट लाइफ, करंट सिचुएशन, तो वो आपको लिखना है। तीसरा आपको लिखना है कि कौन से अच्छे स्किल आप में है, मतलब आप में कौन सी एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज आपको लिखनी है और स्किल्स आपको लिखनी है। और चौथा आपको लिखना है कि इनकम आपको किस तरीके से मिले, मतलब आपको कौन से ऐसे आप में खूबियां है, गुण है जिसके लिए लोग आपको पे करें। तो ये 4 चीजें आपको लिखनी है। तो अभी फॉर्मूला ये है, जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि आप क्या चाहते हो और दुनिया की जरूरत क्या है, इनके बीच में जो भी आता है वो आपका मिशन बनता है। और जो दुनिया की जरूरतें है और आप जिसके द्वारा लोग आपको पे करने वाले हैं, इनके बीच में जो आता है वो होता है वोकेशन, मीन्स व्यवसाय या पेशा। और तीसरी जो चीज है, जो आपको दुनिया क्यों पे करे या फिर किस लिए पे करे, और आपके जो स्किल और एक्सपर्टीज है इनके बीच में जो आते हैं वो होता है प्रोफेशन या फिर पेशा, और ये होता है नौकरी के लिए। और तीसरा जो है वो है आप में जो एक्सपर्टीज है, स्किल्स है और आप जो चाहते हो, इनके बीच में जो आता है वो होता है जुनून, पैशन। तो ये सारी चीजें आपको टैली करना है, और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं कि आपको एक आंसर जरूर मिलेगा कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन से मार्ग में आपको जाना चाहिए। ये आंसर आपको जरूर मिलेगा। अभी आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी खूबियां क्या है, ये तो आपने तराश लिया, ये तो आपने जान लिया, बट इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस रीति से आप आपका गोल या अपना करियर जो है वो अचीव करने के लिए और आगे का कदम रख सकते हो। तो वो वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए, और आपके वैल्यूएबल कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी मुझे देना आप ना भूलिए। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।